अनमोल, जिसका पूरा नाम एएनएम ऑनलाइन है, जो कि आरसीएच पोर्टल का अपडेटेड रूप है। एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि पूरी तरीके से एनएमडीडी के कार्यों को सुगम और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। एक ऐसा एप्लीकेशन जो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों रूप में कार्य करता है। आइए अनमोल एप्लीकेशन के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे ही हम अनमोल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, हमारा परिचय अनमोल एप्लीकेशन के होम पेज से होता है। अनमोल एप्लीकेशन के होम पेज को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जिस पे एनएमडीडी का नाम लिखा हुआ होता है, वो अनमोल एप्लीकेशन के होम पेज का हेडर पार्ट होता है। उसके ठीक नीचे जो भाग होता है वो डाटा एंट्री भाग के रूप में जाना जाता है, जो योग्य दंपति से शुरू होता है तथा चाइल्ड तक जाता है। उसके ठीक नीचे अनमोल के की मॉड्यूल्स दिए होते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है, जो कि डैशबोर्ड, आरसीएच रजिस्टर, डाटा एंट्री, खोजें, वीएचएनडी, कार्य योजना, परामर्श तथा अपडेट हैं। उसके नीचे अनमोल एप्लीकेशन का जो चौथा पार्ट होता है, अनमोल एप्लीकेशन के होम स्क्रीन का, जिसे हम डाटा सिंक स्टेटस कहते हैं, वो मौजूद रहता है। आइए अनमोल एप्लीकेशन के और भी कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। अनमोल एप्लीकेशन के हेडर सेक्शन में नोटिफिकेशन बेल होता है, जो कि हमें किसी भी नोटिफिकेशन के आने पर सूचना देता है। उसके ठीक बगल में एक कैमरे का आइकन होता है, जिसके द्वारा हम फीडबैक दे सकते हैं। उसके बगल में रेडियो बटन होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि जब भी एनएमडीडी का टैब नेट से कनेक्ट रहता है तो ये रेडियो बटन हरे रंग का होता है। जब दीदी का टैब नेट से कनेक्ट नहीं होता है तो इसका रंग ग्रे कलर का हो जाता है। एनएमडीडी के नाम के ठीक बगल में हमें 3 लाइंस दिखते हैं। जैसे ही हम इन लाइन पर दबाते हैं, हमें होम पेज पर जाने का ऑप्शन दिखता है, हमें स्थान दिखता है, गांव की प्रोफाइल दिखता है तथा डाटा एंट्री दिखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनमोल एप्लीकेशन में मुख्यतः 3 रूप से डाटा एंट्री का कार्य किया जा सकता है। उसमें से एक यहाँ से भी हम कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे हमें आरसीएच रजिस्टर दिखाई देता है, फिर परामर्श हमें दिखाई देता है, उसके बाद कार्य योजना, उसके ठीक नीचे वीएचएनडी, फिर डैशबोर्ड, फिर भाषा, फिर अग्रिम खोज, फिर फीडबैक, उसके बाद रिपोर्ट, उसके अलावा मदद, चेतावनी, सूचनाएं, पुनर्स्थापित, बैकअप डाटा, सिंक स्थिति, अनमोल के बारे में, पासवर्ड बदले और लॉग आउट का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। अनमोल एप्लीकेशन के होम पेज पर भी हम यहाँ पर जो डाटा एंट्री सेक्शन है, यहाँ की मदद से भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमें सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल्स में दिख जाता है, यानी कि अभी तक टोटल कितने योग्य दंपतियों का पंजीकरण हुआ है, उसमें से कितने की ट्रैकिंग बाकी है तथा कितने ऐसे योग्य दंपति हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है तथा उनका पुनः रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना है। साथ ही साथ हमें लंबित पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या दिखाता है, कितनी ऐसी महिला जिनका एएनसी बाकी है, कितनी ऐसी महिला जिन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया है और उनका जो परिणाम है वो दर्ज करना बाकी है, कितनी ऐसी महिला जिनका पीएनसी करना बाकी है, कितने ऐसे शिशु जिनका अभी तक विवरण उनके जन्म के बाद इसमें नहीं भरा गया है। साथ ही साथ कितने ऐसे शिशु हैं जिनका अभी तक उनके जन्म के बाद पीएनसी नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ हमें चाइल्ड वाले सेक्शन में कितने पंजीकृत बच्चे हैं उनकी संख्या का जानकारी हो जाता है। साथ ही साथ कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनका अभी पंजीकरण लंबित है, नहीं किया गया है, और साथ ही साथ उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी ट्रैकिंग बाकी है या अभी चल रही है। अब हम अनमोल की मॉड्यूल्स के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले अनमोल की मॉड्यूल्स में डैशबोर्ड दिखाई देता है। जैसे ही हम डैशबोर्ड में खोलते हैं, हमें हमारे सारे कार्यों का जो एक समरी होता है वो यहाँ दिख जाता है, यानी कि क्रिटिकल इंडिकेटर्स। उसके अलावा हमें रजिस्ट्रेशन दिख जाते हैं कि अभी तक कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ फैमिली प्लानिंग की चीज़ें दिख जाती हैं। इस तरीके से हमें अनेकों चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। डैशबोर्ड के बाद हमें आरसीएच रजिस्टर मिलता है, जहाँ से हम विवरण चाहें तो ले सकते हैं। आरसीएच रजिस्टर के ठीक बाद डेटा एंट्री मिलता है, जो कि इसके माध्यम से भी हम डेटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं। अनमोल एप्लीकेशन में डेटा एंट्री का काम हम 3 तरीके से कर सकते हैं।
डेटा एंट्री के बाद हमें यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है। यहाँ हम योग्य दंपति, माता या शिशु या फिर शिशु का हम जो भी खोजना हो यहाँ से हम डायरेक्ट उसे ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा हमें BHND का यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, जो कि NM दीदी के द्वारा अगर कोई BHND क्रिएट करना हो या फिर देखना हो तो वो यहाँ से देख सकती हैं। उसके अलावा कार्य योजना जो भी उनका वर्क प्लान है उसके बारे में भी वो यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि NM दीदी गांव वाइज, आशा वाइज या फिर वित्तीय वर्ष के हिसाब से भी अपना विवरण बदल के देख सकती हैं। वर्क प्लान के बाद यहाँ परामर्श यानी कि काउंसलिंग का ऑप्शन खुलता है। ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है जिसके माध्यम से यहाँ पे वीडियो की सहायता से हम परिवार को वीडियो दिखा सकते हैं। जिसको भी परामर्श देना है उससे जुड़ा हुआ वीडियो, हमारे पास ई बुक मौजूद होता है, हमारे पास ई ट्यूटोरियल्स होता है, हमारे पास ऑडियो क्लिप्स होते हैं काउंसलिंग करने के लिए, उपयोगकर्ता पुस्तक होता है, साथ ही साथ लाभार्थी काउंसलिंग भी होती है। उसके बाद जब कभी भी ये NM दीदी अपनी टैब को ऑफलाइन अपने टैब पर अनमोल एप्लीकेशन का काम करती हैं तो उनका जो भी डेटा होता है वो जैसे ही वो नेट के एरिया में जाती हैं वो अपडेट हो जाता है। अगर अनमोल ऐप में NM दीदी का डेटा अपने से अपडेट नहीं होता है तो वो डेटा यहाँ पर डाटा सिंक स्टेटस में सबसे किनारे लंबित रिकॉर्ड में दिखाई देता है। अगर उस डेटा को NM दीदी अपडेट करना चाहती हैं तो अनमोल की मॉड्यूल्स में सबसे लास्ट का जो ऑप्शन आता है अपडेट का वो उस पर दबाएंगी और दबाने के बाद स्वतः लंबित रिकॉर्ड सिंक करे का जो ऑप्शन होता है NM दीदी उस पर दबा देंगी तो उनका जो भी डेटा होगा वो सिंक हो जाएगा। अनमोल एप्लीकेशन के यही फीचर्स हैं। धन्यवाद।